ओ मन लागो मेरो जी का चीर बढ़ा दिया। इतना चीर बढ़ाया कि चीर अनंत हो गया। आपके पास इतना चीर कहां से आ गया है? भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर आया कहां से? भगवान बोले हम एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। हमने एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। किससे लिया? भगवान श्री कृष्ण बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया, दूसरे को दे दिया। हमारा यही काम है। आज जिससे लिया दूसरे को दिया तो फिर उसे देना। भगवान बोले ये लेन देन चलता ही रहता है हमारा, और हम ये कर्ज में हैं। कर्ज में, हां। भगवान से गुरुजी ने कहा कि आज किसका कर्ज चुका रहे हो जो यहां रुके हो? अच्छा देखो, भक्तों को भी भगवान से लेना, भगवान का ही देना। क्यों? एक सज्जन ने विनोद में व्यंग करते हुए कहा कि अयोध्या के लोग ले लेते हैं, दे देते हैं। महाराज दशरथ ने एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया। राम ही देव काल ही जुबराजू, जुबराज पद पर बिठाने की बात कर दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी। एक दिन दे दिया, दूसरे दिन ले लिया। ऐसे ही लेना देना होता है। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि नहीं, ये लेना देना नहीं। महाराज मनु से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो? तो महाराज मनु ने कहा कि हम आपको ही चाहते हैं। और जब दशरथ जी के रूप में विश्वामित्र जी मांगने आ गए तो मनु ने भगवान से भगवान को लिया, और मनु ने विश्वामित्र जी को भगवान को ही सौंप दिया। यहां भगवान का ही लेना, भगवान का ही देना। तो भगवान का भक्तों से लेना देना है ना। तो कहा आज भक्त का कर्ज चुका रहे हैं। किस भक्त का? श्री राम जी ने कहा एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, एक भक्त हुए प्रहलाद जी। उनसे उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहां? का सब जगह। इस पत्थर के खंबे में भी प्रहलाद जी ने कहा हां, और भगवान नृसिंह पत्थर में से प्रकट हो गए। भगवान राम कहते हैं कि एक भक्त प्रहलाद ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? कर्ज चुक जाएगा। मैं पत्थर की शिला में से भक्त को प्रकट करूंगा। आहा हा हा। गुरुदेव बोले कर्ज चुकाना है कहां? गुरुजी ने कहा मन ते सुचि संयमहीन भई, पति त्याग दई पछितावत है। करनी बिगड़ी, करनी बिगड़ी, अब करनी की कछु बिगड़ी, करनी को सुधारत है। तन ते मुनिति ये सिलासी भई, मन ते नहीं आन निहारत है। मगमाही राजेश परी प्रभु के, पग नीरज की रज चाहत है।
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। पर यहां सारी कृपाएं इकट्ठी हो गईं। भगवान की वाणी भी कृपा बरसाती है। बोले बचन भगत भय भंजन, 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 बोले बचन भगत भय भंजन। भगवान बोल कर भी कृपा प्रकट करते हैं। और अहिल्या माता के प्रसंग में बोले भी हैं, पूछा मुनि, ये वाणी की कृपा, नेत्रों की कृपा, चितय कृपा करी राजीव नयना। और भगवान यहां शिला प्रभु देखी, शिला की ओर देखते हैं। सकल कथा मुनि कही विसेकी, मुनि विश्वामित्र जी ने कथा कही और राम जी ने सुनी। श्री राम जी कथा सुन रहे, ये श्रवणों की कृपा। बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक, बैन पर यहां कथा सुन रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई, लक्ष्मण जी ने कहा कि ब्रह्मवश हुई भूल के लिए पति ने कुपित होकर शापित करके शिला बना दिया। यह इस बिचारी की व्यथा है कि कथा। विश्वामित्र जी ने कहा है तो व्यथा, फिर आप इसे कथा क्यों कह रहे हो? कथा इसलिए कह रहे हैं, इस व्यथा को सुन कौन रहा है? सुन रहे हैं श्री राम। विश्वामित्र जी बोले, जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। जिन जिन का कष्ट आपने प्रभु दूर कर दिया, उन भक्तों ने ही आपको मशहूर कर दिया। जगत से अगर चोट खाई न होती, प्रभु याद तेरी भी आई न होती। अब इसके आध्यात्मिक पक्ष पर विचार करें। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सहस सिलाते अति जड़ मति भई है। ये मेरी बुद्धि ही अहिल्या है, शिला है, जड़ता आ गई। अहिल्या माता महर्षि गौतम की अनुगामिनी, छल, इंद्र के छल से परिचित न हो सकी, गौतम जी के स्थान पर इंद्र को स्वीकार कर लिया। और ये कथा मानो संकेत यह करती है कि बुद्धि में जड़ता तभी आ जाती है जब वो विवेक की जगह भोग को स्वीकार कर लेती है। जब विवेक के रूप में भोग को स्वीकार कर लेती है। इंद्र माने स्वर्ग का राजा, मूर्तिमान भोग, और ऋषि गौतम माने मूर्तिमान विवेक, और अहिल्या माने बुद्धि का। जब बुद्धि भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर लेती है तो उसमें जड़ता आ ही जाती है। और उस ऐसी जड़ता की निवृत्ति बिना भगवान के चरणों के हो नहीं सकती। चरण कमल रज चाहते। वाणी की कृपा, नेत्रों की कृपा, श्रवणों की कृपा, कर कमल की कृपा। शिला कैसी पड़ी है? कौन सी? ये शिला। इसमें ध्वनि है कि भगवान ने कर कमल से संकेत किया। और चरणों की कृपा तो प्रकट है ही। रिसितिय तरी परस पग धूरी, सब कृपाएं इकट्ठी हो गईं। राम पद
पदुम पराग परी राम पद पदुम पराग परी राम पद पदुम पराग परी राम पद पदुम पराग परी चरणों का आश्रय ले लिया अहिल्या माता ने। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु आप नेत्रों से देखकर भी मेरा कल्याण कर सकते हैं, पर इस तरह मत करिए। जब आपके नेत्र मुझे देखेंगे तो मेरे दोष भी आपको दिखाई देंगे। कर कमल में धनुष्बाण रहता है, तब धनुष्बाण न्याय के लिए तैयार हो जाएगा। आपके चरण अच्छे हैं, इन चरणों में जो आकर गिर जाता है उसके गुण दोष देखे नहीं जाते। औरों का उद्धार आप आंख खोलकर करें, हमारा उद्धार तो आंख मूंद कर ही कर दीजिए। और मुझे चरण ही नहीं, चरण कमल रज, ये रज शब्द बड़ा अच्छा है, रज धूल को कहते हैं। और ये रज जिसकी आंखों में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। अहिल्या जी कहती है मेरा पतन रज के कारण ही हुआ, और रज से ही उद्धार हो। रज माने रजोगुण। जब रजोगुण जगत से जुड़ता है तो काम बनकर जीवन को नष्ट कर देता है, और जब हमारे मन का रजोगुण राम से जुड़ता है तो प्रेम बनकर हमारा उद्धार कर देता है। तो रज से ही पतन, रज से ही उद्धार। पानी में डूबने वाला पानी का ही सहारा लेता है तब पार हो पाता है। धरती पर गिरने वाला धरती का ही सहारा लेता है तब उठ पाता है। इसी तरह रज के द्वारा जिनका पतन हुआ उसका उद्धार भी रज के द्वारा हो तो दुनिया चमत्कृत हो जाएगी। भगवान की चरण रज का यह प्रभाव। खुली हुई आंख बंद हो जाती है रज से, लेकिन गुरुदेव की चरण रज से। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तो राम जी की चरण रज से मेरा उद्धार हो। राम पद पदुम पराग परी राम पद पदुम पराग परी पदुम पराग परी। चरण अहिल्या माता के सिर पर रखा गया। अहिल्या माता पाषाणी से प्रकट हो गई, मूर्ति बनकर प्रकट हो गई, और राम जी के आगे हाथ जोड़ लिए। जुगल नयन जलधार बही। पत्थर की शिला पानी बनकर बहने लगी। कई बार लोग कहते हैं कि जो पाषाण हृदय होते हैं, अर्थात पत्थर की तरह जिनका हृदय कठोर हो, उनके नेत्र कभी सजल नहीं होते। पर एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? कोई पिघलाने वाला चाहिए। और अहिल्या माता ने एक बात कही
कि सारा संसार उनकी सहायता करता है, सारा संसार उनकी सहायता करता है जो सक्षम है। एक अजीब बात कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या करूं, ऐसा ही लगता है। अच्छा, कोई हवा से पूछे कि तुम आग को बढ़ाती हो कि बुझाती हो, तो हवा पूछेगी कि आग कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई तो यह हवा उस आग को बुझने नहीं देती और मोमबत्ती को जलने नहीं देती। हम लोग आरती करते ना कथा के समापन पर, तो कहते पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। मोमबत्ती को जलने नहीं देती। ये दुनिया की हवा भी ऐसी है, बड़ों बड़ों को बढ़ाती है और छोटे मोटे को तो उसकी तरफ देखती ही नहीं। वही काम कोई छोटा, तुम रहने दो, अरे वाह उनका क्या कहना, वाह। ये हवा दुनिया में आकर वाह हो जाती है, और वाह का उल्टा हवा ही है। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। अब पवन जरावत आग को, दीप ही देत बुझाए। धनी गेह में लक्ष्मी जाती, कभी न जाती निर्धन घर में। और सागर में सरिता मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। तो दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों, प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब 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 तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया। ओए देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। मूल मंत्र राजेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है।
संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि देख सुमिरन लिया है संसार। सार हमने देख लिया। अच्छा भैया, तो निर्बल का है कौन? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम है बलराम। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अहिल्या माता ने कहा कि प्रभु आप निर्बल के बल हैं, आप अपवाद हैं, दुनिया की तरह आपका नियम नहीं है। काम ने दो पर आक्रमण किया, भगवान शंकर पर, और अहिल्या माता कहती मुझ असहाय अबला पर। पेड़ के ओट से चोट की शंकर जी पर काम ने, और अहिल्या जी कहती हैं कि इंद्र की ओट से मुझ पर चोट की, पर मैं छली गई, मेरा पतन हुआ, मैं पाषाण बन गई। लेकिन भगवान शंकर जाग गए, छोटी समाधि शंभु तब जागे और काम को देख लिया, और जिनकी तीसरी दृष्टि खुलते ही काम जलकर नष्ट हो गया। तो काम को नष्ट कर दिया शंकर जी ने, और काम ने नष्ट कर दिया हमारा जीवन। तो एक काम के द्वारा छली गई और एक ने काम पर विजय प्राप्त की, तो पुरस्कार तो शंकर जी को मिलना चाहिए। लेकिन आपकी कृपा देखो, शंकर जी के सिर पर तो आपके चरणों का चरणामृत गंगा जी के रूप में है। शंकर जी के सिर पर तो केवल चरणामृत, लेकिन मेरे सिर पर तो आपने वही चरण रख दिया। आप जैसा कृपालु दयालु और कौन होगा। सोई पद पंकज, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपालु हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपालु हरि। सोई पद पंकज यही पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। अच्छा, एक बात और इस कथा की सुनो। अहिल्या माता ने जो अति मन भावा सो वर पावा, और गए पति लोक आनंद भरी। वे अपने पति के लोक को आनंदित होते हुए गई। ठीक है, जिसका उद्धार हुआ वो आनंदित, जिसका उद्धार हुआ वो आनंदित, और जिसने उद्धार किया वो उदास। श्री राम जी अयोध्या से चले, पुरुष सिंह दो वीर,
हरस ही चले मुनि भय हरन, अयोध्या से हरस ही चले। और विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरस ही चले मुनिवर के साथा, वहां भी हर्षित होकर चले। लेकिन अहिल्या जी के उद्धार के बाद हरस विशेषण नहीं है, चले राम। चले राम, चले चले चले, बड़े उदास हैं। किसी ने राम जी से पूछा कि आप उदास क्यों? श्री राम जी कहते हैं कि लीला बस ही सही, हमें अहिल्या माता के सिर पर चरण रखना पड़ा। एक तो देवी, दूसरे ऋषि पत्नी, इनके चरणों में तो हमें सिर रखना चाहिए, लेकिन आज हमें इनके सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया। यह है राम जी की सोच, पाप हो गया। और हम लोगों की सोच मानो, कोई पांव न छुए या न छू पाए, हम कहते बड़ा पापी है, पांव भी नहीं छूता है। हमारा कोई चरण न छुए तो हम उसे पापी समझते हैं, और राम जी का चरण किसी से छू जाए तो उन्हें लगता है पाप हो गया। लेकिन इस पाप का प्रायश्चित कहां होगा? तीर्थ में। भगवान तीर्थ में ही गए, गए जहां जग पावनी गंगा। लेकिन भैया बड़ी अच्छी बात है, सारे जगत में किए गए पाप तीर्थों में धुल जाते हैं, लेकिन तीर्थ के किए हुए पाप कहीं नहीं धुलते। जिम तीर्थ कर पाप। भगवान गंगा जी किनारे आए। देखो लोग गंगा जी किनारे जाते हैं, कितने भक्ति भाव से जाते हैं। वे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। वहीं गंगा किनारे चोर लुटेरे घूम रहे हैं। वो कहते तुम डुबकी लगाने तो जाओ, तुम्हारा सामान लेकर हम जाएंगे। लोग कहते हैं हर हर गंगे, और चोर लुटेरे कहते हैं कि हम कर देंगे तुम्हें नंगे, लगाओ डुबकी। तो जो गंगा स्नान करते हैं उनके पूर्वज हर्षित होते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए जो आज गंगा स्नान कर रहे हैं। पर उन्हें देखकर, चोर लुटेरों को देखकर उनके पूर्वज भी सोचते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए। ये लुटाई करने के लिए गंगा का किनारे ही मिला था तुम्हें, कम से कम तीर्थ तो छोड़ते। तो पाप का प्रायश्चित होता है तीर्थ में। इसलिए तीर्थ बड़ी सावधानी से करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और तीर्थ करने का नियम है, पहले महात्मा सुने, तीर्थ का महात्मा सुने। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है। फिर स्नान करे, स्नान करने से तन पवित्र होता है। फिर दान करे, दान करने से धन पवित्र होता है। भगवान राम ने यही किया। गादि सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। कथा सुन, गंगा जी का अवतार कैसे हुआ, मन आनंद से भर गया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, फिर स्नान किया तो तन पवित्र हो गया। और फिर विविध दान मही देवन पाए। भगवान ने दान दिया धन की पवित्रता के लिए। यह हमारे यहाँ की विधि है। लेकिन भैया दान वो जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए,
और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए, वो दान। ऐसा दान नहीं एक आदमी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा है, हाथ जोड़े जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी, पीछे एक पंडा उसका कुर्ता पीछे की तरफ खींचे, कुर्ता खींचे, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में। वो बौखला गया, उसने मुड़कर देखा क्या बात है, पंडा बोला सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा देंगे। सो आदमी उस पंडा से बोला कि तुम हमें 50 रुपए ही दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल दे जल्दी दे। अब पंडा का मुंह देखने लायक था, तो दान ये नहीं। अच्छा वैसे भी देखो दान की महिमा तो है कि नहीं। अच्छा चलो मैं एक बात पूछता हूं, हमारे एक संत कहा करते थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। वो कहते थे कि आपने दान दिया है ना, तो पहले ये सोचो कि हमने दिया पहले है कि हमें मिला पहले है। बोलो, अगर पहले मिला ना होता तो देते कहां से। पहले मिला है बाद में दिया है। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है। मिला पहले है बाद में दिया है, और मिला ज्यादा है कम दिया है, इसमें काहे का अभिमान। हम किसी को देते हैं तो हमारा मन अभिमान से भर जाता है, लेकिन हमको किसने दिया